हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कंजंक्शन का कॉमन एरर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ, वन शुड बी स्मार्ट। यहाँ देखो नंबर ए किया है, फिर दिया है नॉट ओनली इज ड्रेस, फिर नंबर बी किया है एंड आल्सो इन एक्शन, नंबर सी किया नो एरर, नंबर डी किया है। तो चार ऑप्शन दिया है ए बी सी डी के चार ऑप्शन। अब ये पूछ रहा है किस वाले ऑप्शन में किस वाले पार्ट में गलती है। अगर ए वाले में गलती होगा ए वाले पार्ट में तो आंसर नंबर हमारा ए होगा, बी वाले पार्ट में गलती होगा तो बी होगा, सी वाले पार्ट में सी होगा। अगर गलती नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है, नो एरर आता है। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं किस में गलती है। यहाँ दिया वन शुड बी स्मार्ट, यहाँ दिया नॉट ओनली। पहले नॉट ओनली समझना कि नॉट ओनली होता क्या है। नॉट ओनली का मतलब क्या है, नॉट ओनली होता क्या है। नॉट ओनली जो होता है, जिसे नॉट दे दिया और ओनली लगा दिया, नॉट ओनली कर दिया, तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। ठीक है, अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो नॉट ओनली के साथ हम क्या लगाएंगे, बट आल्सो लगाएंगे। अब यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे तो नॉट ओनली दिया है, नॉट ओनली, फिर दिया हिज ड्रेस, यहाँ देखो एंड आल्सो दिया है। तो गलती किस वाले पार्ट में नहीं मिला, सी वाले पार्ट में, कि जहाँ पे यहाँ पे एंड दिया ना, ये एंड, इस एंड की जगह क्या होना चाहिए, बट होना चाहिए, बट आल्सो हो जाएगा। ठीक है, तो गलती हमको मिल गई किस वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में, कि हमारा गलती किस वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में। आंसर नंबर हमारा सी होगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया है एज सून एज डिड ही ओपन द ओल्ड वुडन चेस्ट। यहाँ पे देखो देन दिया है अ रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट। फिर यहाँ सी नंबर दिया है, मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी दिया है, फिर नो एरर नंबर डी कर दिया है। अब यह पूछ रहा है गलती किस में है। तो पहले मैं एक स्ट्रक्चर लिख दूँ गलती किस में होगा। पहले मैं, हम लोग बात पता करें गलती किस में है, पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो एक होता नो सूनर, आप सुने होंगे नो सूनर, नो सूनर रहेगा। नो सूनर के साथ गाइस डिड आता है। ठीक है, डिड आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट हम लगाते हैं, सब्जेक्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फिर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर हमको क्या हमें लगाना पड़ेगा, फिर हम दैन लगाते हैं। उस दैन के बाद फिर एक सेंटेंस रहता है। इतना चीज़ समझना कि स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। नो सूनर का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ देखो डिड दिया है, डिड दिया है ना, फिर यहाँ देखो ही सब्जेक्ट भी दिया है, कलर थोड़ा ये वाला लगाएं। फिर यहाँ देखो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे देखो ओपन फर्स्ट फॉर्म दिया है, फिर यहाँ द ओल्डन वुडन चेस्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो दैन भी दिया है, यहाँ पे देखो दैन है, ये हमारा दैन है, दैन दिया, फिर आगे एक सेंटेंस दिया है। तो जब ये तो स्ट्रक्चर में सब मैच कर रहा है, तो यहाँ पे एज एज सून जो दिया है ना, इसके जगह क्या हो जाएगा, नो सूनर हो जाएगा, नो सूनर हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया कि गलती देखो ए वाले पार्ट में है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, नो सूनर, फिर डिड आता, सब्जेक्ट आता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर देन लगाते हैं, फिर आगे कोई न कोई सेंटेंस रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ दिया हार्डली हैड अमित फिनिश्ड वन ऑफ सेट ऑफ पेपर्स, यहाँ पे देन दिया है अनदर सेट अराइव्ड नो एरर। अब पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है, तो इसका मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हार्डली में मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है हार्डली का। यहाँ दिया हार्डली हो गया, जैसे हमने हार्डली लिखा, हार्डली के बाद हैड लगाते हैं हम लोग, हैड के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या चाहिए, व्हेन, फिर व्हेन आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर एक सब्जेक्ट होगा, यानी कि एक सेंटेंस होगा व्हेन के बाद। मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, एक सेंटेंस होगा। अब देखते हैं क्या होगा इसमें।
हार्डली तो दिया है, ठीक, हार्डली हो गया। हैड भी दिया है, हैड भी हो गया। अमित सब्जेक्ट है तो देखो अमित सब्जेक्ट हो गया। फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। फिर यहाँ पे वन शेड्स ऑफ पेपर से यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर देखो यहाँ पे देन दिया है, तो हार्डली साथ देन नहीं आता, क्या आता है, वेन आता है। तो जहाँ पे देन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा। तो हार्डली साथ वेन आता, देन नहीं आता। गलती देखो किस वाले पार्ट में है, सी वाले पार्ट में हमारी गलती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एनी होल्स एंड ओपनिंग्स शुड बी फेंस्ड से पीपल डू नॉट फॉल डाउन। फिर यहाँ पे नो एरर दिया है। चौथे वाले में एरर पूछ रहा है कि कहाँ पे एरर होगा, ठीक है। एरर देखते हैं इसमें कहाँ पर एरर होगा। देखो यहाँ पे एनी होल्स दिया है एंड ओपनिंग दिया है, शुड बी, तो यहाँ फेंस्ड है, तो यहाँ तक कोई गलती नहीं है। सेव पीपल ये क्या है, जो सेव पीपल इसका तो कोई मतलब नहीं, तो सेव पीपल, तो ये तो सेंटेंस से पूरी गलत लिखा गया है, ठीक है गाइस, ये सेंटेंस गलत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये सेंटेंस हमारा गलत है। चलिए मिसप्रिंट हो गया होगा इसीलिए। आगे देखते हैं यहाँ पे, कीप योर पेरिसेबल सप्लाइज रेफ्रिजरेटर अंटिल यू आर नॉट रेडी टू कुक, नो एरर। अब गलती क्या होना चाहिए इसमें, यहाँ पे देखो अंटिल एक ऐसा वर्ड है, अंटिल एक ऐसा वर्ड है, अंटिल के साथ जो है, सॉरी अंटिल में एक ही रहता है, अंटिल के साथ नो, नॉट और हम नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं, नो नॉट नेवर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अंटिल के बाद वाले सेंटेंस देखो यहाँ पे नॉट दिया है, तो नॉट को हम काट देंगे, मतलब नॉट को हम हटा देंगे, काट देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बी वाले पार्ट में गलती नहीं, सी वाले पार्ट में गलती है। नॉट देखो सी वाले पार्ट में आया है, तो सी वाले पार्ट में गलती है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, द रिपोर्ट इन नॉट ओनली prepared to present the problems but also to recommend possible solution to these problems। अब यह पूछ रहा है कि इसमें गलती कहाँ पर है, एरर कहाँ पे है, तो चेक करके देखते हैं 6 वाले में। यहाँ पे देखो द रिपोर्ट इन नॉट ओनली प्रिपेयर्ड, यहाँ देखो टू लगाया, ये बेवजह टू लगाया गया है कि यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नहीं एक मिनट, प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट प्रॉब्लम बट आल्सो टू रिकमेंडेड पॉसिबल सोल्यूशन टू दीज। चेक करके देखते हैं किसमें गलती है 6 वाले में। तो 6 वाले में जो गलती है, यहाँ पे देखो गलती टू रहेगा, इस यहाँ पे गलती नहीं, यहाँ पे कोई गलती नहीं। गलती देखो यहाँ पे है रिपोर्ट, यहाँ देखो ई ने लगाया है ना, तो यहाँ पे हमको वर्ब लगाना पड़ेगा इज, द रिपोर्ट इज नॉट ओनली, अब सही हो गया, इन के जगह इज चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है राघव एंड आई कुड नॉट गेट इन टू द हाउस बिकॉज आइदर ऑफ अस हैड द की। एक चीज़ समझना आराम से, ये कह क्या रहा सेंटेंस में, राघव और मुझे कह रहे हैं, मतलब राघव और मैं, आई माने मैं, गेट इन टू द हाउस घर में नहीं जा सके, बिकॉज मैंने क्योंकि आइदर ऑफ अस हम में से किसी के पास चाबी नहीं थी। तो यहाँ पे आइदर की जगह पे नाइदर हो जाएगा, हम दोनों में से किसी के पास चाबी नहीं थी, तो आइदर की जगह पे नाइदर हो जाएगा, इसीलिए घर में नहीं गया क्योंकि चाबी नहीं थी। तो यहाँ पे आइदर की जगह हम नाइदर लगा देंगे। चलिए आगे देखो, यहाँ देखो दिया स्कार्सली हैड आई फिनिश्ड वॉशिंग द कार। अब देखो स्कार्सली के साथ वेन, देन नहीं आता, स्कार्सली के साथ वेन आता है। जैसे हार्डली है वैसे स्कार्सली है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है हार्डली और स्कार्सली का। तो हार्डली के साथ स्कार्सली के साथ देन नहीं आता, क्या आता है, वेन आता है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में दिया नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज रन आउट ऑफ देयर क्लॉसेस, नो एरर। क्या इसमें कोई एरर लग रहा है, कोई गलती इसमें है? तो नो सूनर में देख लो, यहाँ पे देखो नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है, तो देन तो लगाया है, तो इसमें कोई एरर नहीं, इसमें नो एरर है। इसमें गाइस क्या आपका है, नो एरर है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अविनाश हैड हार्डली स्लेप्ट, हार्डली के साथ थे देन नहीं आता, क्या आता है, वेन। तो जहाँ देन दिया रहेगा हमको वहाँ क्या करना पड़ेगा, वेन करना पड़ेगा। तो गलती देखो बी वाले पार्ट में, बी वाला हमारा आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 11 दिया हार्डली डिड ही स्टेप्ड। अब यही देखो गलती मिल गई, गलती यहाँ क्या मिल गई, जब डिड लगाया था, डिड जब लगा दिया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म किया तो यहाँ पे स्टेप हो जाएगा, स्टेप्ड नहीं रहेगा, स्टेप। बाकी सेंटेंस सब सही है। हार्डली के साथ देखो यहाँ पे वेन लगाया है, करेक्ट है। और यहाँ पे जब हार्डली जब दिया तो यहाँ डिड लगाया है, तो डिड जब आ जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे स्टेप की जगह, स्टेप की जगह पे स्टेप हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डकैत सेड दैट ही वुड किल मी until I told him where the money was, no error। अब 12 वाले में गलती क्या है कि यहाँ पे जो until दिया है यहाँ पे अनलेस रहेगा। अच्छा, until जगह पे अनलेस क्यों होगा, तो इसका एक क्लास हम लोग करेंगे until अनलेस के डिफरेंट के बारे में। तब तक आप इसी में समझ लीजिए कि इस until की जगह पे हम क्या करेंगे, अनलेस का प्रयोग करेंगे, until नहीं लगाएंगे। दोनों में होते हैं इसे, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई है दोनों में। तो चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, अंकित हैज नेवर बिट्रेड हिज फ्रेंड्स नॉर चीटेड एनीबडी, नो एरर। आप ये चीज़ समझना आराम से। यहाँ पे देखो मैं स्ट्रक्चर एक लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या हमारा है, अगर नेवर दिया रहेगा, इस नेवर दिया है तो नेवर के साथ एक कंजंक्शन और लगता, और लगता है। तो यहाँ देखो नेवर दिया है, लेकिन नेवर साथ यहाँ देखो नॉर लगाया है, तो गलत हो गया कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और करना पड़ेगा, ठीक है। तो गलती हमें क्या मिल गई, नेवर साथ क्या लगता है, और लगता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मूवी हैड स्कार्सली, स्कार्सली के साथ गाइस वेन आता, देन नहीं आता। तो यहाँ देखो देन दिया है, देन की जगह क्या हो जाएगा, वेन का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो अनलेस दिया है, अगर अनटिल सेंटेंस में दिया हो, समझ लो, अनटिल हो या अनलेस हो, अनटिल हो या अनलेस हो, अनटिल अनलेस साथे नो का और नॉट और नेवर हुआ, इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखो अनलेस वाले में यहाँ देखो डज नॉट दिया है, तो गलत हो जाएगा। तो हमें एरर कहाँ मिल गया, ए वाले में एरर मिल गया, डज नॉट नहीं आएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र, एक मिनट, नरेंद्र स्टूड फर्स्ट फॉर ही वर्कड वेरी हार्ड। क्या कह रहा है यहाँ पे, नरेंद्र फर्स्ट आया है, बिकॉज माने क्योंकि ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया था। तो यहाँ पे फॉर की जगह पे बिकॉज हो जाएगा, क्योंकि रीजन बता रहा है कि क्यों वह फर्स्ट आया है, क्योंकि वह कठिन परिश्रम किया था, तो फॉर की जगह पे बिकॉज लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इसमें कह रहा है आल्दो, फिर विनय ट्राइड हिज बेस्ट, यहाँ देखो बट दिया है। यहाँ पे पहले समझ लो कि आल्दो के साथ क्या आता है, आल्दो अगर दिया होगा, इस आल्दो हो तो आल्दो के साथ हम यट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बट नहीं आता, तो यहाँ देखो क्या दिया, बट दिया, तो गलत हो गया कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, बट की जगह पे यट होना चाहिए, क्योंकि आल्दो के साथ क्या लगता है, यट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो अनलेस दिया है,
अब अनलिक्स आते हैं, नॉट, नो, नॉट, नेवर प्रयोग नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे इज नॉट कर दिया हम, तो गलत हो गया सेंटेंस, क्योंकि कंजंक्शन में जो ये अनलिस होता है इसके साथ नो नॉट नहीं आता है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो एयर हमारा किस वाले सेंटेंस मिल गया, फर्स्ट वाले पार्ट में। तो चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम दैट वेदर, एक चीज़ समझना, कभी डबल कंजंक्शन प्रयोग नहीं करें, किसी भी सेंटेंस में डबल कंजंक्शन नहीं आएगा। तो यह जो दैट दिया है इसको हटा देंगे, बाकी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो देख लो बी वाले पार्ट में गलती थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया यू शुड डू लाइक योर ग्रैंडफादर टेल्स यू टू डू नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि कहाँ पर एरर, किस वाले पार्ट में। तो पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दूँ। स्ट्रक्चर क्या दिया है, जैसे गाइस कि एक होता है एज होता है, एज के साथ हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और एक होता है लाइक, और लाइक साथ हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एज साथ सब्जेक्ट आएगा और लाइक साथ ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ देखो दिया यू शुड डू लाइक, तो लाइक तो दिया है, तो लाइक के बाद देखो यहाँ पे अगला वर्ड योर फादर, सॉरी योर ग्रैंडफादर दिया है, योर ग्रैंडफादर। तो यह क्या ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है। अगर मान लो हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं तो सही होगा, लेकिन यहाँ देखो टेल्स लगाया, तो यह टेल्स हमारा वर्ब है। तो टेल्स जो वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडफादर। जब योर ग्रैंडफादर हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो जो यहाँ पे लाइक लगाया तो इस लाइक की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे गाइस। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया कि लाइक की जगह क्या आ जाएगा, सब एज आ जाएगा, क्योंकि एज के साथ क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे योर ग्रैंडफादर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इसका टेल्स इसका वर्ब है। योर ग्रैंडफादर का वर्ब कौन सा है, टेल्स है। ठीक है, गलती हमारा ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि नो वन कैन डाउट दैट रवि इज सो इंटेलिजेंट एज हिज फादर। यहाँ पे नो एरर दिया है। अब मैं एरर फाइंड करने से पहले एक स्ट्रक्चर लिख दूं। एक स्ट्रक्चर गाइस होता है सो के साथ हम एज का प्रयोग करते हैं, और एक स्ट्रक्चर होता है एज एज होता है। सो एज का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और एज एज का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहले समझो कि क्या यूज होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस हम पढ़ के देखते हैं। यू शुड डू लाइक, सॉरी ये मैं कहाँ चला गया, यहाँ पे हमको देखना 21 वाला पढ़ना है। नो वन कैन डाउट दैट रवि, तो यह तुम्हारा नेगेटिव है। यहाँ पे देखो कंजंक्शन दिया है। अब देखते हैं रवि इज सो इंटेलिजेंट एज हिज फादर। तो यह सेंटेंस क्या है, क्या रवि उतना चतुर जितना उसके पिता हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है ना। जब पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो हम यह क्या यूज करेंगे, एज एज। तो यहाँ जो सो दिया है, इस सो की जगह क्या लगेगा, एज लगेगा। अब देखो एज इंटेलिजेंट एज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया अदिति एक्सेल्स बोथ इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन इकोनॉमिक्स। अब इसमें गलती पूछ रहा है कि गलती कहाँ पर है, क्या होना चाहिए। एक चीज़ समझना, मैं पहले समझा दूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। एक होता है गाइस बोथ, अब बोथ के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है, बोथ के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, एंड का। तो यहाँ बोथ दिया, तो यहाँ देखो एज वेल एज लगाया है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। ठीक है, तो गलती देखो सी वाले पार्ट में था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जो वर्ड है वो साथ एंड आता है, इसका असली हार्ड के साथ वेन आता है, नो सूनर साथ देन आता है। तो ये सब पता रहता, कॉमन एरर आसानी से फाइंड कर ले जाओगे। तो चलिए
देखो नो सूनर आ गया, नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन, तो नो सूनर साथ देन आता, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक गलती क्या किया है, देखते हैं गलती क्या है इसमें। जैसे रहेगा नो, एक मिनट, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर दे दिया। नो सूनर के बाद क्या करेगा, डिड लगाएगा, डिड हो गया। डिड के बाद क्या चाहिए हमें, डिड के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद फिर देन चाहिए। देन के बाद क्या चाहिए हमें, एक सेंटेंस चाहिए, ठीक है। अब देखो नो सूनर तो लगाया है, नो सूनर प्रयोग किया हम, लेकिन नो सूनर के बाद क्या मांग डिमांड कर रहा है, डिड का। यहाँ देखो द प्लेन किया, डिड नहीं लगाया है, तो प्लेन से पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिड, हमें डिड लगाना पड़ेगा। जब डिड लगा है तो वर्ब का फॉर्म कौन सा चाहिए, देखो फर्स्ट, तो यहाँ पे लैंडेड किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो गलती देखो किस वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में, दो जगह गलतियां कर दिया था, तो ए वाले पार्ट में गलती किया हम। तो चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 24 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, हर रीजन फॉर क्विटिंग हर जॉब इज बिकॉज सी डज नॉट अर्न एनफ मनी, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है, 24 वाले क्वेश्चन में एरर पूछ रहा है। 24 वाले क्वेश्चन में एरर क्या होगा, एक चीज समझना, जब भी रीजन दिया रहेगा, रीजन, अगर सेंटेंस में रीजन दिया है तो रीजन के साथ दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बिकॉज का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे रीजन दिया है और यहाँ देखो बिकॉज लगाया है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज का क्या चाहिए, दैट चाहिए। तो गलती देख बताओ किस वाले पार्ट में है, गलती हमारा है बी वाले पार्ट में। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, एज जो वाज थर्स्टी सो ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो 25 वाले में क्या होना चाहिए, हमने कहा था जब सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो एज का प्रयोग करेंगे। यहाँ जो सो दिया है यहाँ क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। बस इसमें गलती यही थी, 25 वाले में, बी वाले पार्ट में गलती है। अब वीडियो आप लोगों को पसंद है लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदा गाइस आप ही का रहेगा। आगे जो हम लोग अगले वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन होगा वह जो प्रैक्टिस हम करेंगे 4 प्रैक्टिस या था 3rd प्रैक्टिस। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।